जय श्री राम दोस्तों एक साथ पूरे गांव के लोग हनुमान जी के दर्शन किए। आपको बता दें कि आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि जहां रामायण के पाठ होता है वहां बजरंगबली किसी न किसी रूप में जरूर पहुंच जाते हैं। आज इस कहानी जो एक सच्ची घटना है, इस घटना के माध्यम से आप जानेंगे कि अगर रामायण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ कहीं भी करते हैं तो वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों झारखंड के एक छोटे से गाँव में हर साल रामायण का पाठ किया जाता था। इस गाँव का नाम रामपुर था। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक और भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। इस बार पाठ का आयोजन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल जी ने किया था। रामलाल जी राम भक्त थे और उनका मानना था कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। रामायण का पाठ शुरू होने से पहले गांव के लोग मंदिर की सफाई में लगे हुए थे। महिलाएं फूलों की माला बना रही थी, बच्चे खेल रहे थे और पुरुष झंडा लगाकर मंदिर को सजा रहे थे। सबके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर के आंगन में एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर लोग पाठ सुनने के लिए एकत्रित हो रहे थे। पाठ शुरू हुआ। पंडित जी ने रामायण की चौपाई गानी शुरू की। धीरे धीरे मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो गया। लोग ध्यान लगाकर कथा सुन रहे थे। भजन की मधुर ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान स्वयं यहाँ विराजमान हो। पाठ के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति अचानक मंदिर में आया। वह सफ़ेद धोती और गमछा पहने हुए था। उसके हाथ में एक डंडा था और कंधे पर एक छोटी सी पोटली थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। पाठ के दौरान किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। लोग उसे देख रहे थे लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी शांतिपूर्ण थी कि कोई उसे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब पाठ खत्म हुआ तो वह वृद्ध व्यक्ति अपनी पोटली से लड्डू निकालने लगा और सभी को प्रसाद बांटने लगा। उसके हाथ से बांटे गए लड्डुओं का स्वाद कुछ अलग ही था। यह स्वाद किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब लोग चकित थे, महिलाएं आपस में बात करने लगी कि यह व्यक्ति कौन है और इतने स्वादिष्ट प्रसाद कैसे लेकर आया और यहाँ क्या कर रहा है। पाठ के बाद लोग उस वृद्ध से बात करना चाहते थे लेकिन वह चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गया। कुछ लोग उसके पीछे गए लेकिन वह अचानक गायब हो गया। उसे ढूंढने की हर कोशिश नाकाम रही। गांव वालों के बीच इस घटना की चर्चा होने लगी। रामलाल जी ने कहा, यह कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, मुझे विश्वास है कि यह स्वयं हनुमान जी थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें उस वृद्ध की परछाई नहीं देखी। शिवलाल जो पाठ के दौरान मंदिर में ही उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई एक दिव्य शक्ति थे। उस दिन के बाद गांव के सभी लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। हर किसी को यह एहसास हुआ कि सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ कभी नहीं जाती है। जहां रामायण का पाठ होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं। गांव के लोग अब हर दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति और श्रद्धा की भावना को बुलाने का सबसे सरल तरीका है। इस घटना ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। सभी ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे हर साल इसी तरह रामायण का पाठ करेंगे और सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे। हनुमान जी ने अपने चमत्कार से यह साबित कर दिया कि वह हर जगह है और अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जहां रामायण का पाठ होता है वहां सच में बजरंगबली आते हैं? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।